हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया आ चुके हैं पार्ट नंबर 4 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द नीट। देखो भैया एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखो भैया ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ध्यान से देखो क्या बोला है कि यहाँ पे आपको एक कीटोन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भैया ये क्या है, ईस्टर है। क्या है भैया, ईस्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली मेरा होता है रेड्यूसिंग एजेंट होता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये जो मेरा रेड्यूसिंग एजेंट है, ये हम लोग बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट सुनना कि जो मेरा सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ किसको कर सकता है भैया, एल्डिहाइड को और कीटोन को। कंसेप्ट क्लियर है ना, ये सब लिखते चलना। और एक बात बता देता हूं कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इससे मुझे क्या मिलता है पता है, H माइनस मिलता है। और एडिशन ऑफ H जो होगा तभी तो बोलेंगे रिडक्शन, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले का रिडक्शन करना। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जब क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है तो वहां पे बताया जाता है इससे मुझे क्या मिलता है भैया, H माइनस मिलता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये ईस्टर है, ये कीटोन है। ईस्टर को तो रिड्यूस करेगा ही नहीं, करेगा तो किसको करेगा भैया, कीटोन को। तो यहाँ देखो भैया डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो माइनस को लाइफ में प्लस चाहिए, तो जैसे ही एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। देखो क्या बना, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये कुछ भैया ऐसा साइक्लो कंपाउंड था, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा, तो ओ पे क्या आ गया, माइनस। और ये ईस्टर है, मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे कौन है भैया, C2H5 है, ठीक है। ये ईस्टर हो गया, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या फाइनल आंसर है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। यही तो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत चीज हमें पता होना चाहिए कि जब सोडियम बोरोहाइड्रेट रहते हैं तो यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होता है। ये सब बात पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि O माइनस को स्टेबल करने के लिए वाटर से हमें क्या मिल जाता है, H मिल जाता है। तो O माइनस कितने कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O C2H5। जब जब O पे माइनस पे रिएक्शन रुक जाए तो समझ जाना वहां पे वाटर होगा, H प्लस लेंगे, O माइनस को क्या बना देंगे, OH बना देंगे। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो यहाँ से आपने एक और चीज सीखा कि कीटोन का जब जब रिडक्शन होता है तो वो कौन सी डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, इससे तो कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं। पर देखो भैया यहाँ पे ईस्टर को भी रिड्यूस कर दिया, जो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आप देखोगे भैया एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्लियर है ना, चलो भाई आगे बढ़ते। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, लगता है क्वेश्चन नंबर 2 मिसिंग है। कोई बात नहीं, हो सकता है आगे दिया हुआ हो जाता है कभी कभी यार, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 10 तो करके जाना है, ठीक है। बोला है भैया कि ये सिनेमैनिक सॉरी सिनेमिक एसिड है, तो इसका भैया आईयूपीए का नेम क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा बात है, ध्यान से देखो। ये कौन है भैया, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, किंग ऑफ द आईयूपीए। तो भैया नंबर 1 तो इसको देंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इसको 4 मत दे देना, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए C6H5 क्या है। देखो वैसे दिखता तो बेंजीन की तरह है, और ये मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, C6H5 है। और यहाँ पे कौन है भैया, CH है, डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। देखो डायग्राम बनने से ना अच्छा लगता है। अब देखो एसिड को देंगे 1, ये 2, ये 3, अब ये 4 थोड़ी होगा। जब मेरा बेंजीन रिंग, सुनो भैया कंसेप्ट, जब मेरा बेंजीन रिंग किसी कार्बन के चेन में लग जाता है तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं, फिनाइल वर्ड यूज करते हैं। क्या, कि व्हेन बेंजीन रिंग एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कार्बन के चेन पे कहीं लग जाएगा तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे भैया, फिनाइल। तो देखो भैया 3 नंबर में कौन है, फिनाइल है, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, 3 में कौन है, फिनाइल है। हाउ मेनी कार्बन, 3, तो क्या बोलेंगे, प्रॉप। डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 पे, तो 2 पे तो हो गया भैया क्या, 2 पे इन और 1 पे ओइक एसिड, 1 को दिखाने का नीड नहीं होता है। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है, तो कहा दिया 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन ओइक एसिड, दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना। तो जो जो बात बता रहा हूं भैया लिखते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलो 3 नंबर हो गया, अब बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला है भैया, ध्यान से देखो। एस्पिरिन दर्द का दवाई है, जब कभी भी दर्द हो जाए, दिल का दर्द हो जाए, तो भैया एस्पिरिन लेना होगा आपको, ठीक है। तो देखो भैया एस्पिरिन होता क्या है, ध्यान से देखो मैं आपको बताता हूं। आपने एक रिएक्शन किया होगा, कोलवेस रिएक्शन,
वहां पे आपको एक प्रोडक्ट मिला होगा वेरी फेमस, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बोलो भैया? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। कोलवेज रिएक्शन में ये बनता है, ठीक है ना। अब जब आप सैलिसिलिक एसिड का क्या कर दोगे, देखो दिया भी होगा, एसिटाइलेशन कर दोगे। क्या होता है एसिटाइलेशन? जब मैं इसको पास कर दूं भैया एसिटिक एनहाइड्राइड से, दिस इज द स्ट्रक्चर। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं। तरीका सीखो क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे कर दिया होल ट्वाइस, मतलब ऑक्सीजन के इधर भी एक ग्रुप, इधर भी एक ग्रुप, ठीक है। और ये जो ग्रुप होता है ना, इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। AC लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसे भी लिखा जाता है AC2O, इधर भी AC, इधर भी AC, बीच में O। तो ये हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, एसिटाइलेशन में क्या होता है, होता क्या, यही तो मेन चीज सीखना है। एसिटाइलेशन में क्या होता है कि अल्कोहल का एक H निकल जाता है। सुनो, अल्कोहल का एक H निकल जाता है और उसके जगह पे एक एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा। दैट्स माय फाइनल आंसर। तो देखो क्या बना भैया, एसिटाइलेशन में अल्कोहल का एक H निकल जाएगा और एक एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। और एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये है C डबल बॉन्ड OH, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको और भी बता देता हूं। आप बोलोगे सर H कहाँ गया, तो ये जो H निकलता है वो इस जगह पे आ जाता है, क्योंकि ये तो ग्रुप अलग हो गया ना। तो साथ में क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। पर ये जो मेरा आपका कंपाउंड बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, कहाँ गया भैया, एस्पिरिन इज ऑब्टेन बाय हनिया। तो ये जो बना है, यही मेरा क्या होता है भैया, एस्पिरिन होता है, ठीक है। तो किससे बना, सैलिसिलिक एसिड से। कैसे बना, इसका कर दिया एसिटाइलेशन। तो जब कर दोगे तो ये जो कंपाउंड बनता है ये एस्पिरिन होता है, एक तरह का आप बोल सकते हो ना कि पेन किलर में बेसिकली यूज किया जाता है, दर्द का दवाई में यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये बनता किससे, सैलिसिलिक एसिड से बनता है। और ये किस रिएक्शन में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलवेज रिएक्शन में बनता है, ठीक है। चलो भैया क्लियर है ना, ओके। चलो भाई आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में बढ़ते हैं। देखो भैया अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है कि ये कंपाउंड है, बेंजीन है, यहाँ पे O है, फिर कार्बन है, बेसिकली एक ईथर है, आपको पता होगा। कार्बन O कार्बन, तो एक ईथर होता है। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, HI के साथ। बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, पर एक नया टाइप का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें कलर अच्छा ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे यही बनाना है। देखो आपको पता है O पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, यही तो है। और H पे होता है प्लस, I पे क्या होता है, माइनस। सिंपल सा बात है, पहले यही तो करो। अमीर को गरीबी तो चाहिए, तो O अपना लोन पेयर किसको देता है भैया, H को। और इसी स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं बोलो भैया, प्रोटोनेशन बोला जाता है। तो क्या होगा, ये मेरा बेंजीन है, यहाँ कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ कौन है, CH, यहाँ कौन है, CH3, यहाँ भी कौन है, CH3, ठीक है। और O ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, H को। इसी को बोलते हैं प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे लोन पेयर देगा तो O पे क्या आएगा, प्लस। ऑब्वियस सी बात है, जब डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो कम होना ही होना है ना। O पे प्लस आया भैया, अच्छा बात तो नहीं है, क्योंकि भैया मदद किया, जो मदद किया उसी पे गरीबी आ गया। तो यहाँ पे बेंजीन भी मदद करता है, इधर से ये कार्बन भी मदद करता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस, ठीक है। अब प्लस को क्या चाहिए, माइनस। तो यहाँ पे कौन अटैक करने आ रहा है, आई माइनस। अब आई माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस पे या इस पे। जो भी बच्चा पार्ट 3 देखा उसको पता है कि बेंजीन पे कभी अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई माइनस किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये बेंजीन है, बेंजीन पे क्या लगा है, OH, इसको फिनॉल बोलते हैं। साथ में क्या है, CH था इधर, यहाँ पे कौन है, CH3, यहाँ भी कौन है, CH3, और यहाँ पे क्या लग गया, आयोडीन। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है, देखो फिनॉल तो होगा ही होगा, ठीक है। और साथ में वही है ना, CH3, CH पे I, CH3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट पे फोकस करिए, कंसेप्ट सीखिएगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया ये सारे क्वेश्चन लिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना भी है करते चले जाइए। आज पार्ट 4 में 10-10 क्वेश्चन भी रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया क्या बोला गया, क्या बोला, ध्यान से देखो। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि बेंजीन पे OH है और यहाँ पे भी CH2OH है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये मेरा बेंजीन है, बेंजीन पे भी क्या लगा है, OH है, और यहाँ पे भी क्या है, CH2OH है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या किया गया, इसको पास किया गया HCl से, ठीक है। HCl से पास किया, और हीट भी है, क्या हीट करता है, तो मतलब कहीं ना कहीं वाटर ही निकलने वाला। देखो आपको पता होना चाहिए कि H पे क्या होता है प्लस, Cl पे क्या होता है माइनस। तो ऑब्वियस सी बात है O पे यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर,
तो वो अपना लोन पेयर किसको देगा? H को। यही तो होना है प्रोटोनेशन में। पर आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो O पे लोन पेयर है, ये भी तो दे सकता है। नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि ये जो O पे लोन पेयर है ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में चला जाता है, पर ये वाला O पे लोन पेयर फ्री है, तो ये वाला इजीली डोनेट कर पाएगा। तो इससे हुआ क्या, ध्यान से देखो, ये बेंजीन था, ठीक है, इस पे तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कौन है? CH2O ने अपना लोन पेयर किसको दिया? H को, और बगल में तो H था, और जब जब लोन पेयर देगा तो O पे क्या आएगा? प्लस। बगल वाले से मदद मांगेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। ठीक है। अब जैसे ही आपने हीट किया, तो हीट करने से क्या होता है भैया? वाटर का रिमूवल होता है। तो जैसे ही वाटर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ भैया? बेंजीन पे OH है, और यहाँ पे क्या आ गया? CH2 पे प्लस आ गया, और प्लस को लाइफ में क्या चाहिए? माइनस। तो CH2 के बगल में कौन आ गया? Cl। दिस इज माई प्रोडक्ट नंबर A। ये बन गया A। क्लियर है ना? A बन गया। अब ये कौन है भैया? NaI एसीटोन। आपने पढ़ा होगा फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, वेरी सिंपल, कुछ है नहीं। अरे Na पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है, यही करना है। कार्बन Cl पे माइनस, कार्बन पे प्लस, तो प्लस को लाइफ में क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा बेंजीन। यहाँ पे कौन है? OH, और यहाँ पे कौन है? CH2, और यहाँ पे क्या आ गया? आयोडीन। काम खत्म हो गया, प्लस को माइनस। तो मेरा आंसर क्या है? बेंजीन है, CH2I है, और यहाँ पे कौन है? OH। ऑप्शन नंबर A। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 में आ चुके हैं, 7 में आ चुके हैं, ध्यान से देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 7 में आ चुके हैं, क्या बोला है? द कंपाउंड आर गिवन बिलो। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है, दो कंपाउंड दिया है, तीन कंपाउंड दिया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। पकड़ना, मैंने लास्ट क्लास में मतलब पार्ट 3 में मैंने करवाया था सेम टाइप का क्वेश्चन, और वहां एक्वस मीडियम था। एक्वस मीडियम, देखो अगर यहाँ पे एक्वस मीडियम लिखा होता तो क्या होता? बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है आपने ये कर लिया होगा, फिर भी रिपीट करने दो। देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है एक्वस मीडियम, तो दो केस बनता है। एक बनता है मिथाइल वाला, एक बनता है इथाइल वाला। सिंपल याद रखना, अगर एक्वस मीडियम दिया होता, अगर मिथाइल का केस है, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता 2 डिग्री का, फिर 1, फिर 3, मतलब सबसे ज्यादा 2 का, उससे कम 1 का, उससे कम 3 का। पर अगर इथाइल होता तो नंबर होता 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। पर ये एक्वस फेज पे, ठीक है। और यहाँ तो सिंपल है, गैसियस फेज। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, देखो पहला स्ट्रक्चर कैसा है? ये N है, यहाँ पे कौन है भैया? इथाइल है, C2H5, यहाँ भी इथाइल, यहाँ भी इथाइल है ना। वो N पे लोन पेयर है, कितना डिग्री है भैया? 3 डिग्री अमाइन है। ओके ठीक है। अगला देखो भैया कौन है? C2H5NH2, ये मेरा 1 डिग्री अमाइन है। उसके बाद कौन है भैया? NH है, यहाँ पे कौन है? C2H5 है, यहाँ भी कौन है? C2H5 है। ठीक है, N पे क्या है? लोन पेयर। क्लियर है ना? अब देखो, मान लो भैया बेस का मतलब क्या होता है? डोनेट करना, बोला ना बेसिक स्ट्रेंथ, बेस का मतलब डोनेट करना। अगर ये डोनेट करेगा तो इसको सपोर्ट करने वाला 3-3 लोग हैं, ज्यादा समय तक डोनेट कर सकता है। अगर N पे लोन पे डोनेट करने का, इसको सपोर्ट करने वाला सिर्फ एक लोग है। अगर ये डोनेट करता है तो इसको सपोर्ट करने वाला 2 लोग हैं। तो भैया जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना देर तक हम डोनेट कर सकते हैं। तो सिंपल अगर बात करें गैसियस फेज का, तो सबसे अच्छा होगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे बेकार 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कहाँ पे है? 1 पे है। उसके बाद 2 डिग्री कहाँ पे? 3 पे, एंड देन ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो गैसियस फेज में कोई दिक्कत नहीं है, जो कंसेप्ट है वही होता है। जितना अच्छा डोनेट करोगे भैया उतना सपोर्ट मिल रहा है, तो भैया ज्यादा समय तक डोनेट कर पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो भैया गैसियस फेज में कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? द मेजर प्रोडक्ट इन द रीमन टीमन रिएक्शन। भैया ये क्या बताऊं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, कि यहाँ पे ना फिनॉल एक कंपाउंड लेते हैं, और फिनॉल को अगर आप पास कर देते हो किससे? क्लोरोफॉर्म से, और साथ में लेते हैं एक्वस NaOH, और अगर आप कर देते हो हाइड्रोलाइसिस, में पूरा रिएक्शन ही बता देता हूं, वैसे तो पूरा डिटेल मैकेनिज्म है। फिनॉल को पास करते हैं क्लोरोफॉर्म से, साथ में एक्वस NaOH हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है वेरी फेमस, वेरी फेमस है तो भैया फिनॉल, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, और इसका नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या नाम होता है? बोलो भैया, सैलिसैल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीमर डीमन रिएक्शन में कौन सा भैया प्रोडक्ट बनता है? सैलिसैल्डिहाइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, ठीक है। यहाँ पे AL छूट गया था, A छूट गया, ठीक है। सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसैलिक एसिड तो उसमें बनता है ना कोलवेस रिएक्शन में, मैंने आपको बताया था ना। तो वेरी फेमस रिएक्शन है कि भैया रीमर डीमन रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है सैलिसैल्डिहाइड में। क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते।
मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 2 छूटा हुआ है, ऐसा मत सोचो, मैं करवाऊंगा भैया, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा थोड़ी छोड़ दूंगा आपको। आप सोच रहे हो कि भूल गए, भूला कुछ नहीं है, कोई कुछ भूलता है जिंदगी में क्या? भूलने का लोग एक्टिंग करते हैं, पर कोई कुछ भूलता नहीं है जिंदगी में, याद रखना। ठीक है, सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है लोग। ठीक है, तो देखो भाई क्या होने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान देना भाई, अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? अमीर होता है। क्या होता है जल्दी बता दो? अमीर। और अमीर को क्या पसंद होता है? गरीब पसंद होता है। तो देखो, तो किस पे अटैक करेगा? जो सबसे ज्यादा गरीब है। देखो दरिंदा दिख रहा है, ये NO2 भैया दरिंदा है। दरिंदा मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जितना ज्यादा NO2 ग्रुप लगा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, गरीबी बढ़ाएगा। तो एक लाइन लिख लेना, मोर द NO2 ग्रुप मोर विल बी द रिएक्टिविटी। इसमें 3 है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना, मोर द NO2 ग्रुप मोर विल बी द रिएक्टिविटी। जल्दी उतारेंगे। चलो भैया, हो गया क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। बाप रे बाप, ये सबको क्वेश्चन है? कौन डाला है ये सब क्वेश्चन? कहाँ है भैया? अच्छा ये है, इसको रिएक्ट करके पहले ए बनाओ, फिर बी बनाओ, फिर सी बनाओ, अच्छा भाई, फिर डी बनाओ, फिर ई बनाओ, एफ बनाओ। मतलब एक क्वेश्चन में इतना कुछ डाल दिया कि सब कुछ सीख के जाना है। ठीक है, अब दिया है, जो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं ना, मैं क्या बताऊं भाई। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो मैं ही बोलता हूँ, पर कुछ लोग बोले बुक है उनसे सेट करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट करते हैं। तो ये सेट किया है उन्होंने, आओ देखते हैं क्या बोला है। देखो यहाँ पे मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है ना, कार्बन का चेन है Br है, पहले इधर से करते हैं। Mg ड्राइथर, आपको पता है ग्रिग्नार्ड है। क्या होता है भैया ग्रिग्नार्ड? वही जो लोग बीच में आ जाते हैं जिंदगी के, वही तो है। तो देखो भैया, मैग्नीशियम किसके बीच में आ गया? किसके किसके जिंदगी के बीच में आ गया? कुछ लोग आ जाते हैं, क्या किया जाए भैया, कार्बन हेलोजन की जिंदगी के बीच में आ गए। तो जो मेरा डी है, पहले मैं डी बना रहा हूँ, डी 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 डी, CH3 CH CH2, यहाँ पे आ गया Mg, यहाँ पे तो Br है ही, और CH के नीचे CH3। ये मेरा बन चुका है डी। क्या बन चुका है? डी। ठीक है, अब देखो बोला इसी को पास कर दिया वाटर से। कंसेप्ट कंसेप्ट जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर रहा है उसको तो ऐसे ही याद होगा। क्या क्या मैंने बताया था? बताया तो बहुत कुछ है। क्या कि कार्बन मैग्नीशियम में कार्बन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और जैसे डेल्टा माइनस आता है ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है। अरे ग्रिग्नार्ड में यही होता है, कार्बन पे माइनस। और आपको पता है वाटर में 2 चीज छुपा होता है, H प्लस छुपा होता है, OH माइनस छुपा होता है। तो कार्बन पे जो माइनस है वो किस पे अटैक करता है? H प्लस पे अटैक करता है। तो जो मेरा E है, मेरा जो E है वो क्या बनेगा? CH3 CH, नीचे कौन है? CH3, यहाँ कौन है? CH2 और H, क्या बन गया? CH3। दैट्स माय फाइनल आंसर। दिख रहा है ना, CH3 CH CH3 CH3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो डी और ई बन गया होगा। तो ये ना Mg किसके साथ चल जाता है? OH के साथ। साथ में एक और चीज बनता है MgOH Br, पर मुझे मेजर दिखाना था, मैंने दिखा दिया। ठीक है ना, तो डी क्लियर है, ई क्लियर है। अब यहाँ आ जाओ, एल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। याद करो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ चुके हैं, क्या होता है? 1 नंबर से हेलोजन निकलता है, 2 नंबर से H निकलता है, हमेशा यही होगा। एलिमिनेशन, आसपास से ग्रुप निकालो और डबल बॉन्ड बनाओ। तो क्या हो गया? CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड एक है ना, CH है ना, ठीक है, बोलो ना हाँ या ना। अरे CH3 है, ओ ओ सॉरी सॉरी, मैं आप पे गुस्सा हो गया हूँ। देखो यहाँ से कौन निकला? Br, यहाँ से कौन निकला? H, तो एक H था तो निकल गया। तो यहाँ पे कौन बचा? C, यहाँ कौन बचा? कौन बचा? CH2, और यहाँ कौन है? CH3। यहाँ से एक ग्रुप गया, यहाँ से एक ग्रुप गया, तो बीच में कैसा बॉन्ड बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना, एक H गया यहाँ से, एक Br गया यहाँ से, आसपास वाले से ग्रुप निकल जाता है। एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब देखो भैया HBr, ये तो कल किए थे ऐसा क्वेश्चन। एमके रूल, एमके रूल, पहले हुआ एलिमिनेशन, फिर कर दिया एडिशन। एमके रूल में क्या होता है? डबल बॉन्ड को तोड़ो, यही चल रहा है जिंदगी में, बॉन्ड बनाओ बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड बनाओ बॉन्ड तोड़ो, बस कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में। अब देखो भैया यहाँ क्या होगा, अब फिर से बॉन्ड बनाए, फिर से बॉन्ड को तोड़ दिए। अब क्या होने वाला है बताओ भैया? Br, हेलोजन हमेशा बीच में आता है और H हमेशा साइड में आता है, एमके रूल। और यहाँ पे अगर एक वर्ड लिखा होता है पैरोक्साइड, तो हो जाता है एंटी एमके रूल हो जाता। उसमें क्या होता है? Br साइड में, H लगता है बीच में। ठीक है, एंटी एमके रूल में हो गया। कौन बच गया? अच्छा, सोडियम ट्राइथर, कौन सा रिएक्शन भैया? वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। Mg ट्राइथर ग्रिग्नार्ड, Na ट्राइथर वुड्स रिएक्शन। इसमें पता है क्या होता है? कहाँ गया भैया? इसको लिखो पहले, क्या हो गया है आज? CH3 C, ऊपर भी CH3, यहाँ पे CH2 और CH3, यहाँ पे Br। इसको मैंने पास कर दिया, सोडियम साथ में ड्राइथर। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सोडियम का 2 मोल लेते हैं, एल्काइल हैलाइड का भी 2 मोल लेते हैं।
क्योंकि एक टाइप का डाइमराइजेशन रिएक्शन है। जुड़ेगा यहाँ पे क्या होगा देखो, Na के साथ Br गया, पहला मोल पहला मोल पहला मोल, ये बॉन्ड टूट गया भैया। इसको दर्द हुआ, बोलो हाँ या ना। दर्द, दर्द को दिखाओ। आज दर्द छुपाएंगे नहीं, दर्द को दिखाएंगे ओपनली। एक देखो भैया दर्द दिख गया। अब दूसरा वाला भी आ रहा है भैया, देखो तो क्या हुआ, दूसरा वाला भी Na को लेके Br को गया, बॉन्ड टूटा, तो हो गया दर्द। दर्द दिखाओगे तभी तो लोग आपके पास आएंगे, समझा करो बात को, समझा करो। इसलिए दर्द को ओपनली दिखाओ। अब इसको भी दर्द है, इसको भी दर्द है, और जब जब दर्द वाले लोग मिलते हैं, बहुत होता है सब, बहुत। लॉकडाउन में तो मैं मत पूछो क्या क्या हुआ है, ठीक है भैया। तो जब जब दो दर्द वाले लोग मिलेंगे तो इनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन गया। और ये रहा मेरा फाइनल आंसर, इज द टाइप ऑफ अ डाइमराइजेशन रिएक्शन। दो एल्काइल ग्रुप आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। तो मैंने सारा दिखा दिया, ABCDEF जो भी था सब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। पर हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया था, तो मैं करवा देता हूँ अपने तरफ से। एक आयुपेक का करा देता हूँ, अमाइन का, अमाइन का करवा देता हूँ, ठीक है। अमाइन का आयुपेक पूछ लिया जाता है, और आपको तो लग रहा है कितना इजी है, अभी बना देंगे। बनाइए तो देखें अभी थोड़ा सा, बनाइए तो थोड़ा सा एक बार देखें, बनाइए जल्दी से बनाइए। हो गया। देखो क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। तो एंड पे कौन लगा है, मिथाइल। एंड पे ही कौन लगा है, इथाइल। तो इसका आयुपेक नेम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकल। एंड पे इथाइल, फिर कौन है भैया, एंड पे मिथाइल, एंड पे इथाइल, एंड पे मिथाइल, खत्म। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं भैया, प्रोपेन बोलते हैं। और एक नंबर में ही कौन लगा है, अमाइन लगा है, तो बोलेंगे प्रोपेन 1 अमाइन। है तो अमाइन ही ना, नाइट्रोजन का मतलब क्या, अमाइन। तो आंसर क्या होगा, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है ना। चलो भैया क्लियर है, 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।